नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 20 फरवरी 2025 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी प्रातः 9:58 तक और उसके बाद में अष्टमी। विशाखा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:30 बजे तक और उसके बाद में अनुराधा। ध्रुव योग रहेगा प्रातः 11:34 तक, उसके बाद में व्याघात योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 21 फरवरी प्रातः 6:54 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:55 से दोपहर 1:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज शबरी जयंती है। आज कहानी किस्से में शबरी की और ऋषि मातंग की वार्ता सुनेंगे, रोचक सी वार्ता। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 1:30 बजे तक ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। इसके उपरांत जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। वृषभ राशि, आज भाग्य साथ दे रहा है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने पर सफलता मिलेगी। दोपहर 1:30 बजे के बाद में समाज सेवा के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी ढूंढ रहे हैं उनकी नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, दोपहर 1:30 बजे तक आप गैर जातीय विवाह का मन बना सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा रह सकता है। गुप्त व्यवसाय या एक दूसरा आय का स्रोत शुरू कर सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे के उपरांत संभल कर फैसला लें और अवॉइड करें। प्रॉपर्टी में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। अपनी गलतियों से या हार से सीख करके आगे बढ़ जाना ही सफलता है। कर्क राशि, दोपहर 1:30 बजे तक सफलता आपके कदम चूमेगी। मनचाही नौकरी आपको आज मिल सकती है। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इसके उपरांत गुस्सा करने से हानि हो सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। किसी से भी ना उलझें। चोट से बचें। किसी से बदला ना लें। अनुलोम विलोम करें। शनि चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। सिंह राशि, दोपहर 1:30 बजे तक घर की पुरानी वस्तुएं बेच सकते हैं या पुरानी वस्तुएं नई करा सकते हैं। इसके उपरांत जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का ध्यान रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें, लाभ होगा। कन्या राशि, दोपहर 1:30 बजे तक पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान हो सकती है। इसके उपरांत शेयर बाजार से, सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, गणना करते समय गलती हो सकती है। आप चीजें रखकर भूल सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं या नौकरी जा सकती है। दवाई से, खाने से एलर्जी भी हो सकती है। दोपहर 1:30 बजे के बाद में कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भी भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। किसी की मदद से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। दोपहर 1:30 बजे के बाद में घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं। माँ के साथ, मामा अथवा मौसी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। कार्य कौशल में वृद्धि होती दिख रही है। दोपहर 1:30 बजे के बाद में बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि, दोपहर 1:30 बजे तक लेखन के कार्यों में वृद्धि होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। इसके बाद में धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। आज आप वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ होता दिख रहा है। कुंभ राशि, दोपहर 1:30 बजे तक लालच में आकर कोई कदम उठा सकते हैं। कोई आलीशान घर बनाने का मन बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं।
सफलता पर उपहार मिल सकते हैं, सोना या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं आज आप। इसके बाद गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे, गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं, किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, दोपहर 1:30 बजे तक साहस का प्रदर्शन करेंगे, अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर भी मिल सकता है। दोपहर 1:30 बजे के बाद में अपना स्वाभिमान बनाए रखें, हीन भावना ना आने दें, खान पान का ध्यान रखें, संतुष्टि में रहकर किए गए कार्यों से लाभ हो सकता है। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किससे। ऋषि मतंग और शबरी का संवाद सुना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे। शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग देवलोक जाने लगे। तब शबरी भी साथ जाने के लिए जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष की थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़ रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्म ऋषि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ। उनका कौशल्य से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर वो जन्म लेंगे, फिर उनका विवाह माता जानकी से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। शबरी एक क्षण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप भी न पाई। वह अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे। यह भावी निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण प्रतीक्षा करती है, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने झूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का झूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से स्वर फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि
कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। बिल्ली ने पुनः कहा, सोच रही हूँ यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर के बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उनकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ाया था। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। माता शबरी एक टक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सिखा दे कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक स्वरूपनखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झोपड़ी में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। जय जय राम, जय जय राम। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 में आपको सफलता रुक रुक के प्राप्त होगी। पूरा वर्ष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिनचर्या को अनुशासित करके चलना होगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इस वर्ष न केवल अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का समय है अपितु अपने घर को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना ना करें, अन्यथा फाइन लग सकता है। इस वर्ष किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, झुककर चलें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। प्रतिदिन सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए अर्घ्य दें। पिता अथवा पिता तुल्य लोगों की सेवा करें और आशीर्वाद लें। अपने जूनियर से या अपने से छोटे ओहदे के लोगों को रिस्पेक्ट दें और प्यार से बोलें, उनका अपमान कदापि न करें। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.